शब्द है जमीर जिंदा रख। आप ध्यान से सुनिएगा, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए अगर जिंदगी में तो दिल में फकीर जिंदा रख। दिल में फकीर जिंदा रख। अगर 4 पैसे कमा लिए और अपने आप को ठाकर समझने लग गए और समाज वालों को साइड में कर दिया, ऐसे समाज का विकास नहीं होता है। आप बड़े बने हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा आ जाता है। अब आपके लिए इतने साल आपने कमाए हैं तो अब समाज को देने का समय वापिस आ जाता है। तो जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। अगर सुल्तान भी बन जाए जिंदगी में तो दिल में फकीर जिंदा रख। और विद्यार्थियों के लिए कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अगर हार भी जाए जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा। जब समाज की प्रतिभाएं सामने बैठी है और जब इस प्रतिस्पर्धा का दौर है और जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमें हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम कहाँ जाके रुकेंगे। जब आगे बढ़ते हैं इस प्रतिस्पर्धा के दौर में तो 2 तरह के लोग होते हैं। मैं पथ पे जा रहा हूँ, पत्थर वहीं था, मेरी ठोकर लगी तो मैंने खुद को दोष नहीं दिया, मैंने किसको दोष दिया? उस पत्थर को दोष दिया कि वो रास्ते में क्यों पड़ा। लोग रास्ते में पहले भी जा रहे थे, बाद में भी जाएंगे, लेकिन वहां अगर मैं ये सीख लूंगा कि मेरी गलती की वजह से मुझे ठोकर लगी है तो मैं जिंदगी में सुधार करूंगा। और मैं अगर दूसरों को दोष देना शुरू कर दूंगा तो मेरी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा। दूसरी भी जो दयाराम जी बासी है, वो जो समाज के प्रगति के पद पे बढ़ती, मैं कह रहा हूँ मुझे अत्यंत खुशी और प्रशंसा होती है। मैं जब भी दयाराम जी महाराज से मिलता हूँ और जब आप अकेले में मिलते हैं, जो ऊर्जा का जोश, जो कुरीतियाँ, जो चर्चा, जो गहन विश्लेषण, अथाह भंडार और जिसे कहते हैं व्यवहारिक नॉलेज, वो बासी जो मार्गदर्शक है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कैसे आराध्य गुरुदेव मिले हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज जो समाज में कुरीतियां हैं, देखो एक पंख से पक्षी कभी उड़ान नहीं भर सकता। एक हाथ से या एक पांव से व्यक्ति कभी संपूर्ण सक्षम नहीं हो सकता। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो ये जो तराजू के 2 पलड़े हैं, सामने आप बैठे हैं, भीड़ किस साइड में ज्यादा है, और जब तक ये पलड़ा बराबर भारी नहीं होंगे तब तक आप भी जमीन पे ही टिके रहेंगे। आप हवा में नहीं उड़ सकते। आप तराजू लेके बैठते हैं ना, तराजू में आपका वजन ज्यादा है और दूसरे पलड़े में कुछ नहीं है तो भी आप जमीन पे ही हैं। आप अपने आप को मजबूत मान सकते हैं, फिर भी आप जमीन पे ही रहोगे। अगर आपको ऊपर उठना है तो पहले इनको ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर आप इधर वजन देंगे तो समाज बराबर आएगा और आगे बढ़ेगा। जहाँ तक बालिकाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना समाज अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं आपको विशेष गुजारिश करूंगा और विशेष निवेदन करूंगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में अभी भी कह रहा हूं अपने दिमाग से शुरू होती है और वो जो जोश है वो शिक्षा से आती है। और जब शिक्षा आएगी तो आपकी समझ आएगी और समझ आएगी तो आपका विश्वास उत्पन्न होगा और विश्वास उत्पन्न होगा तो आप क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में निर्णय कर पाएंगे। आपके बच्चे हैं, आप इनके माता पिता हैं, आप इनके निर्णय लेने वाले हैं और आप ही इनके भविष्य को बनाने वाले हैं। जब हम घर से निकलते हैं और हम रास्ते से, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ फिर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। तो 10 लोग कहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं गांव से निकल रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, सिंपल सा। तो लोग ये कह रहे हैं ये बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, समय की बात है, ये बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, ये बच्चा सीधा है, अपने काम से काम रखता है, स्कूल जाता है और स्कूल से घर आ जाता है और पढ़ाई करता है। लेकिन अगर मेरी नौकरी लग गई और अगर मैं अब उसी रास्ते से चुपचाप जाता हूँ, लोग ये कहते हैं कि अब इसके नौकरी लग गई तो इसको घमंड आ गया। मैं वही हूँ, मैं पहले भी चुपचाप जाता था, अभी भी चुपचाप जा रहा हूँ, अब समय बदला। पहले हम बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे तो चल जाता था, अब अगर आप बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं
तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अपने बच्चे हो बच्चियां हो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना बहुत मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो गलतियों टाबर करे और गलती करता ही आप सीधा डाटा रे मूड में रोला तो वो गलती ने सुधार करा रो आप मौको नहीं देंगे। तो मैं आप चाहूँ कि आप रो टाबरियों ने मत विश्वास जरूरी है, आप री टाबरियों के प्रति भलामण जरूरी है। अगर आप टाइम मत भलामण देता रोला तो मने पूरा विश्वास है और आपने खुद ने विश्वास है कि टाबर आगे बढ़ेगा। और खुद टाबरियों ने मत विश्वास रखा। मैं हिंदी बोलूंगा वापिस, थोड़ी मारवाड़ी में टिपिकल है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो माता पिता को उसके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। देखो दो लोग बात भी करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो बात होगी, और घर में बैठे रहेंगे तो न उनकी बात होगी ना अपनी बात होगी। आप अगर बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे तो 10 लोग बातों करेगा साहब फलान जी चोरी पढ़े रही। तो बच्ची को बाहर निकालिए, बच्चों को बाहर भेजिए, पढ़ाइए, प्रशासनिक अधिकारी बनाइए। जो बच्चा चाहता है उससे पहले उसके मन में उत्सुकता होना बहुत जरूरी है। अगर वो उत्सुक है बच्चा तो वो जिज्ञासु होगा, और जिज्ञासु होगा तो वो जानने की कोशिश करेगा, और वो जानना चाहेगा तो उसको मार्गदर्शन करने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे। तो आप आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए, और सफलता आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आऊँगा एक बार जोरदार तरीके से जय बोलिए। जय बोलो राजेश्वर भगवान की जय हो। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। लक्ष्मी नारायण जी JNU जोधपुर से हमारे बीच में। मुझे फिलहाल और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है।